बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्लांट मेरे पास है आज, जिसको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि एक तो इस पॉट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इसकी एक और वजह भी है। उसकी वजह बताने से पहले मैं आपको एक और वजह भी बताने वाली हूँ कि वो ये है कि जब मेरे पास ये वाला प्लांट आया था तो मैं ये समझी थी कि मेरे पास एलिफेंट ईयर आया है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये एलिफेंट ईयर है, क्योंकि इसके पत्तों की जो शेप है वो बिल्कुल एलिफेंट ईयर की तरह है। और मुझे अभी भी कभी कभी डाउट होता है कि ये एलिफेंट ईयर ही है। अब पता नहीं है या नहीं है, तो लेकिन फिर बाद में मुझे कहीं से पता चला कि ये एलिफेंट ईयर नहीं है, बल्कि ये अरवी पत्ता है। अब पता नहीं कि ये अरवी पत्ता है या एलिफेंट ईयर है, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है। क्योंकि फिर बाद में इसलिए कि जो अरवी पत्ता होते हैं उसके पत्ते ऐसे छोटे छोटे होते हैं, जो एलिफेंट ईयर होते हैं उसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और फिर क्या था, और एलिफेंट जो ईयर होते हैं उसके पत्ते इकट्ठे इस तरह करके नहीं निकलते, बल्कि उसके थोड़े एक दफ़ा बड़ा सा पत्ता निकलता है और फिर थोड़े से गैप के बाद फिर दूसरा पत्ता निकलता है। लेकिन ये साथ साथ पत्ते निकल रहे थे। और फिर इसकी एक और वजह है कि जो अरवी पत्ते होते हैं उसके पकौड़े बनते हैं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सारे पत्ते तोड़ के फिर मैंने इसके पकौड़े बनाए, क्योंकि मुझे कहीं से भी कंफर्मेशन नहीं थी कि वाकई ये अरवी पत्ता है या ये एलिफेंट ईयर है। क्योंकि ये बस मैं ऐसे ही गूगल देखती थी या फिर मैं पोस्टें वगैरह कुछ ट्राई करती रहती थी, वो देखती थी, तो मुझे बस लगा कि ये ऐसा ही है, लेकिन मुझे पूरा कंफर्म नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि इसके मैंने पत्ते तोड़कर इसके पकौड़े मैंने बना लिए। तो पकौड़े बनाने के बाद जो इसके साइड इफ़ेक्ट हुए वो ये हुए कि हम सबकी जो ज़बानें थी उस पर उसने कुछ ऐसा असर किया कि वो कुछ ऐसी तुर्श हो गई कि कुछ बता नहीं सकते, कि बोलना भी महाल हो गया कि वो इतनी कोई सख्त हो गई। तो फिर क्या था कि जो एलिफेंट ईयर था उसका हमने ये था कि पढ़ा हुआ था कि वो जो उसके पत्ते होते हैं वो कुछ ऐसे जहरीले होते हैं कि कहा जाता है कि बच्चों को उसके पत्ते ना तोड़ने दिए जाए, कि अगर वो मुंह में डाल लें तो वो अच्छे उनके लिए, सेहत के लिए नहीं होते। तो फिर मुझे एक दफ़ा फ़ील हुआ कि शायद ये अरवी पत्ता ना हो, ये क्या हो, एलिफेंट ईयर हो। तो फिर मुझे बाद में लगने लगा कि नहीं, ये एलिफेंट ईयर है। लेकिन फिर बाद में मुझे लगता था कि नहीं, ये अभी मैं इसी कश्मकश में हूँ कि ये एलिफेंट ईयर है या ये अरवी पत्ता है। तो एक और वजह फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर अगर ये एलिफेंट ईयर है तो इसको छाँव में रखना चाहिए, क्योंकि ये एलिफेंट ईयर जो है वो इंडोर प्लांट है। तो फिर मैंने क्या किया, और अगर ये अरवी पत्ता है तो इसको आउटडोर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये पकौड़े इसके लिए इसके बाकायदा बनाए जाते हैं, जिस तरह पालक के पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो तो सब्ज़ी है तो उसको आउटडोर ही रखना चाहिए। लेकिन मैंने इसको आउटडोर रखा हुआ था तो देखें इसका क्या हाल हो गया है कि इसके जो पत्ते हैं ये खुश्क होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भी ये देखें, अब ये जो नए नए खिल रहे हैं, क्योंकि अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा है और यहाँ पर थोड़ी सी धूप कम आना शुरू हो गया, तो इसलिए ये आपको कुछ फ्रेश लग रहे हैं, वरना इसकी हालत बहुत ही बुरी थी। तो आज तो एक तो मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, इसका एक तो पोट ख़राब है, दूसरा ये है कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा इसको रिपोर्ट करती हूँ। 2 पोट मैंने ले लिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर एक नहीं प्लांट 2 से 3 प्लांट हैं, तो इसलिए मैं इसको 2 प्लांट्स में शिफ्ट करती हूँ। देखती हूँ कि 2 प्लांट हैं तो 2 में शिफ्ट करती हूँ, 3 हुई है तो देख लूँगी कि 3 में करना चाहिए या 2 में ही करती हूँ। फिर मैं इसको एक आउटडोर में रख के देखूँगी कि ये आउटडोर में रखूँगी, आउटडोर में ये प्लांट कैसे रहते हैं। अगर इंडोर में रख के भी एक रख के चेक करूँगी कि इंडोर में ये कैसे रहते हैं। तो अगर आप में से किसी को पता है कि ये कौन सा प्लांट है तो फिर प्लीज़ आपने मुझे बता देना है कि ये कौन सा है, और साथ बताना है कि वजह क्या है, कि किससे आपको लगता है कि अरवी पत्ता है या किससे आपको लगता है कि ये एलिफेंट ईयर है। बहरहाल मैं इसको रिपोर्ट करती हूँ और इनमें लगाती हूँ।
यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ चेक करा लेती हूँ कि वो ये है कि यहाँ पर ये देखिए बहुत छोटा सा इसने अपना एक बेबी प्लांट निकाल रहा था। तो ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि किसी को अगर इंफॉर्मेशन हो तो वो उसको पता चल जाए कि क्या जो अरवी पत्ते होते हैं वो भी इसी तरह बेबी प्लांट्स निकालते हैं या नहीं निकालते। तो क्योंकि जो एलिफेंट ईयर होते हैं वो शायद निकालते हैं क्योंकि उनके बेबी प्लांट्स ही निकलते हैं, क्योंकि उनकी टहनियाँ तो ये बिल्कुल नहीं लग सकती जिस तरह मनी प्लांट्स की लगती हैं, उनके बेबी प्लांट्स ही होते हैं। तो अब मुझे तो कोई कंफर्म नहीं है, डाउट ही रहता है। ये थोड़ा सा टूट गया था, 1 2 3 4 और बल्कि 5 मेरे प्लांट निकले हैं। तो अब मुझे दिल तो कह रहा है कि 5 में ही लगाऊं, तो मैं 5 पॉट्स ही लेती हूँ, 5 में ही लगाती हूँ जी। तो 5 पॉट मैंने तैयार कर लिए हैं, जो मेरे पास पॉट पड़े थे पाँचों के पाँचों में मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ पर ये अभी अभी मेरे चिक्स ने आकर यहाँ पर अटैक किया है और एक पत्ता यहाँ से उड़ा कर ले गए हैं। बहरहाल इंशाल्लाह ये तो ग्रो हो ही जाएगा। तो अब मैं इनको अपने तरीके से किसी को इंडोर रख दूंगी और किसी को आउटडोर रख दूंगी और फिर मैं देखूंगी कि कौन सा अच्छे से ग्रो होता है और कौन सा नहीं ग्रो होता। बहरहाल अब इसको मैं खाऊंगी तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर करूंगी कि खूबसूरती के लिए घर में रख लूँगी। लेकिन मुझे फिर भी डाउट रहेगा कि ये असल में है क्या ये अरवी पत्ता है या ये एलिफेंट ईयर है। लेकिन एलिफेंट ईयर का मुझे फिर भी थोड़ा इसलिए भी शक पड़ता है कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो लीव होते हैं वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। लेकिन अभी तक मुझे डाउट थोड़ा सा इसलिए भी उसमें ये था कि शायद ये बहुत इकट्ठे थे, जुड़े हुए थे, तो ये इसके लीव नहीं बड़े हो सके। लेकिन अभी मैंने इसको अलहदा कर लिए हैं, तो अगर अभी भी इसके लीव बड़े ना हुए तो फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये एलिफेंट ईयर तो है नहीं, तो ये फिर अरवी पत्ता ही है। लेकिन फिर भी क्या पता उसकी कोई किस्म हो जो कि छोटी पत्तों वाली हो। लेकिन बहरहाल अगर आप में से किसी को इसके बारे में कोई इल्म हुआ, ये देखें खाने के लिए आ गए हैं, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है ताकि जो मेरा ये डाउट है ये ख़त्म हो जाए कि ये है क्या। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली के साथ। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।